उसका कुछ बिगड़ जाए। सीम की चाँपी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। श्री नारद जी आगे बढ़कर समाधि में गए। और यहाँ ये समाधि में गए कि ऊपर देवराज इंद्र को चिंता हुई। क्या चिंता? कहा कि कहीं नारद जी श्री नारद जी हमारा पद न छीन ले गए। अब नारद जी पद, नारद जी विरक्त, वे तो भजन कर रहे हैं, उनको पद की कोई लालसा है ही नहीं। लेकिन वे देवराज इंद्र सोच रहे हैं कि वे हमारा पद छीनना चाहते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुख हाड़ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज। जिस प्रकार से एक स्वान अर्थात कुत्ता अपनी सूखी हड्डी लेकर भागता है, छुपता फिरता है, और मृगराज शेर को देखकर वो ऐसे भागता है कि कहीं ये हमारी ये सूखी हड्डी ना छुड़ा लेवे। अब क्या मृगराज शेर को उस हड्डी की लालसा होगी, उस सूखी हड्डी की लालसा होगी? नहीं। हाँ, किसी को तृष्णा हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। नारद जी यहाँ पर हैं शेर के समान, इंद्र यहाँ पर कुत्ते के समान, उसका राज्य सिंहासन एक सूखी हड्डी के समान। इंद्र अपना राज्य सिंहासन सुरक्षित कर रहा है, ऐसा उसे लग रहा है। लेकिन नारद जी कहीं इस समाधि से उसका सिंहासन छुड़ा ना लेवे, इसीलिए उसने कामदेव को भेजा, जाओ समाधि भंग करो। कामदेव गए, बड़ी चेष्टा की, पर जब समाधि भंग ना कर सके तो नारद जी के चरणों में गिर गए। महाराज महाराज, बड़े श्रेष्ठ आप तो बड़े, आपका कोई मुकाबला नहीं। नारद जी ने आंखें खोली, बोले काम तुम? हाँ, मैं सैनिकों के साथ आया था आपकी समाधि भंग करने, लेकिन महाराज आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपकी तो समाधि भंग ही हुई नहीं। अरे औरों की कौन कहे, सर्दी गर्मी धूप में भी नहीं। नारद जी ने कहा ऐसा? अरे महाराज, शंकर जी ने तो काम को जीता था, क्रोध को नहीं जीत सके, तुरंत काम को जला डाला। आपने तो काम को भी जीता, और इतना सब कुछ मैंने किया समाधि भंग करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको क्रोध नहीं, तो काम जीता, क्रोध जीता, और आपको देवराज इंद्र के पद का कोई लोभ भी नहीं, तो आपने सब जीत लिए। मोह के लिए आप विरक्त साधु, मोह किससे? नारद जी ने कहा देखो, हमने सब विकारों पर विजय प्राप्त की। कामदेव गुणगान गाते चला गया। यहां पर कामदेव ने सुरपति सभा में सब वर्णन किया कि नारद जी तो बहुत ज्ञानी हैं, और इंद्रदेव से कहा कि आप ऐसी क्या चिंता कर रहे थे, क्या उनको आपके इस छोटे से पद की लालसा होगी? इंद्रदेव सभी ने नारद जी का महिमा मंडन किया। मुनि ही प्रशंसी
लेकिन हरि ही सिरुनावा। प्रशंसा तो मुनि की, पर प्रणाम भगवान को किया। मुनि ही प्रशंस हरि ही सिरुनावा। अब आगे ऋषि नारद सोचते हैं कि हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, हालांकि किया उन्होंने कुछ नहीं। व्यक्ति भी सोचता है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, नहीं किया कुछ। जैसे कोई व्यक्ति कहे मुझ पर हमें तलवारें बरसी, मुझ पर, आदमी तलवार लेकर टूट पड़े। हमारी बात कर रहे हो? आदमियों ने बंदूकें बरसाई, तोप के गोले, सब कुछ मेरे ऊपर चलाए, मैं बैठा रहा, पर मुझे कुछ ना कर सका कोई, मेरा एक बाल बांका नहीं हुआ। अब लोग बड़े आश्चर्य में कि भाई तुम पर गोलियां बरसी, तलवारें बरसी, तोपें बरसी, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। कैसे? बोला हम तो किले के अंदर थे, हम पे काहे को कुछ होना था। अब जो व्यक्ति किले में बैठा हो उस पर जो भी बरसे तो वो उस पर बरस रहा है कि किले पर बरस रहा है, और वो कह रहा है हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो वो महिमा तुम्हारी नहीं, वो महिमा किले की है, जिसकी वजह से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। करूं